हेलो सेलर्स, क्या आप अभी भी सेल के लिए रात के 12 बजे तक जागकर मैनुअली प्राइसेस अपडेट करते हैं या फिर डिस्काउंट्स के लिए कैम सपोर्ट का वेट करते हैं? तो अब टाइम आ गया है स्मार्टली काम करने का। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेटलमेंट प्लानर। तो ये सेटलमेंट प्लानर एग्जैक्टली है क्या? ये एक ऐसा फीचर है जो आपको अपनी लिस्टिंग्स के सेटलमेंट चेंजेस प्लान और ऑटोमेट करने की फ्रीडम देता है, वो भी 48 आवर्स पहले तक, चाहे वीकेंड बैश हो या सीजनल सेल। आप सेटलमेंट सेट करके रिलैक्स कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप सब हैंडल कर लेगा। इवन सेल खत्म होने पर ओरिजिनल सेटलमेंट पर वापस रिवर्ट भी कर देगा। इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आइए अब देखते हैं कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। शुरू करने के लिए अपने फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड पर लॉगिन करें। लेफ्ट साइड के मेन्यू पर ग्रोथ टैब पर क्लिक करें। सेटलमेंट हब को सिलेक्ट करें। बस यहीं से आप अपनी सारी सेटलमेंट रिकमेंडेशंस और प्लान्स को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। जब आप क्रिएट सेटलमेंट प्लान पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लानिंग के दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला वर्टिकल और ब्रांड लेवल ब्रॉड अपडेट्स के लिए, दूसरा लिस्टिंग लेवल स्पेसिफिक और इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए। चलिए देखते हैं दोनों को कैसे यूज करना है। पहले वर्टिकल या ब्रांड लेवल ट्राई करते हैं। स्टेप 1, अपने प्लान को एक नाम दे ताकि इसे इजीली ट्रैक कर सके। स्टेप 2, अपने स्टार्ट और एंड टाइम्स सेट करें। याद रखें कि मिनिमम ड्यूरेशन 24 आवर्स होनी चाहिए और आप इसे कम से कम 48 आवर्स पहले शेड्यूल कर सकते हैं। स्टेप 3, वो वर्टिकल और ब्रांड सिलेक्ट करें जिसे आप टारगेट करना चाहते हैं। आप पर्टिकुलर सेटलमेंट रेंज के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हो। स्टेप 4, अपना डिस्काउंट मेथड चूज करें। आपके पास केवल 3 ऑप्शंस हैं। ड्रॉप सेटलमेंट बाय परसेंटेज, इस ऑप्शन में आप एक परसेंटेज अमाउंट सेट करते हैं, जैसे 10% या 15%। सिस्टम आपके करंट सेटलमेंट प्राइस से उतना परसेंटेज कम करके नया प्राइस कैलकुलेट कर लेगा। दूसरा, ड्रॉप सेटलमेंट बाय सर्टेन वैल्यू। अगर आप परसेंटेज के बजाय एक फिक्स्ड अमाउंट कम करना चाहते हैं, मान लीजिए हर प्रोडक्ट पर 50 रुपए फ्लैट कम करना है, तो ये चूज करें। इससे आपका सेटलमेंट प्राइस एग्जैक्ट उसी फिक्स्ड वैल्यू से घट जाएगा। तीसरा, ड्रॉप सेटलमेंट टू अ सेट वैल्यू। ये सबसे डायरेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि सेल के वक्त आपका फाइनल सेटलमेंट प्राइस एग्जैक्टली 499 ही होना चाहिए, तो आप वही एग्जैक्ट फिगर यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बस वही फाइनल वैल्यू सेट हो जाएगी जो आपने दी है। स्टेप 5, बैंक सेटलमेंट वर्सेस बेंचमार्क सेटलमेंट चूज करें। बैंक सेटलमेंट, अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट आपके करंट टेक होम वैल्यू पर अप्लाई हो। एंड बेंचमार्क सेटलमेंट, अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट आपके हिस्टोरिकल एवरेज टेक होम वैल्यू पर अप्लाई हो। अगर आप बेंचमार्क सेटलमेंट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा डेडिकेटेड एक्सप्लेनर वीडियो देख सकते हैं। अब बस डिसाइड करें कि डिस्काउंट आपके आज के सेटलमेंट पर चाहिए या फ्लिपकार्ट के रिकमेंडेड बेंचमार्क पर। स्टेप 6, अब कैलकुलेट रिजल्टिंग सेटलमेंट्स पर क्लिक करें। इससे आपका प्लान ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा ताकि फाइनल लॉन्च से पहले आप पूरा इंपैक्ट रिव्यू कर सकें। स्टेप 7, इसके बाद सेटलमेंट प्लान्स टैब में जाकर ड्राफ्ट प्लान्स बकेट पर क्लिक करें। जब फाइल स्टेटस जनरेटेड हो जाए तो सी रिजल्टिंग सेटलमेंट्स पर क्लिक करें। स्टेप 8, अब डाउनलोड सेटलमेंट्स फाइल पर क्लिक करें। ये एक्सेल शीट आपका फाइनल वेरिफिकेशन स्टेप है, इसलिए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। अपने लिस्टिंग आईडीज, न्यू सेटलमेंट और न्यू फाइनल प्राइस कॉलम्स को चेक करें। यहाँ आपको दिखेगा कि कस्टमर को क्या प्राइस दिखेगा और आपका टेक होम क्या होगा। स्टेप 9, अगर सब सही है तो पोर्टल पर वापस आकर ब्लू कंफर्म प्लान बटन दबाएं। आपको एक सक्सेस मैसेज दिखेगा और आपका प्लान ऑफिशियली लॉक हो जाएगा। बस आपका काम खत्म। अब आप आराम करो। आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सिस्टम डिफाइंड स्टार्ट टाइम पर सेटलमेंट्स अपने आप एग्जीक्यूट कर देगा और सेल खत्म होते ही वापस ओरिजिनल सेटलमेंट पर ले आएगा। अब अगर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए SKU लेवल प्रिसिशन चाहिए तो लिस्टिंग लेवल पाथ चूज करें।
टाइमलाइन और नेविगेशन सेम रहेगी, बस सेटअप बल्क अपलोड के जरिए होगा। स्टेप 1, ड्रॉप डाउन से अपना ड्रॉप टाइप सिलेक्ट करें। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेम्पलेट आपके चोजन ड्रॉप टाइप के हिसाब से चेंज होता है। स्टेप 2, टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद लिस्टिंग आईडीज के सामने अपनी डिजायर्ड सेटलमेंट वैल्यूज फिल करें। प्लीज नोट, जिन लिस्टिंग्स को चेंज नहीं करना उन रोज को डिलीट कर दें। स्टेप 3, फाइल सेव करके वापस पोर्टल पर अपलोड कर दें। सिस्टम तुरंत वैलिडेट कर देगा। इसके बाद बस कैलकुलेट रिजल्टिंग सेटलमेंट्स पर क्लिक करें और वही ड्राफ्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करें जो हमने पहले डिस्कस किया है। प्लान क्रिएट होने के बाद आप इसे डैशबोर्ड के अपकमिंग प्लान्स टैब में देख सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए तो प्लान्स मैनेज करना बहुत सिंपल है। सेटलमेंट प्लान्स टैब में अपने एक्टिव या अपकमिंग प्लान के डिटेल्स पर क्लिक करें। डेट चेंजेस करनी है, अपडेट प्लान पर क्लिक करें। नेक्स्ट मंथ सेम सेल चलानी है, डुप्लीकेट प्लान यूज करें। सेल तुरंत रोकनी है, बस पॉज प्लान हिट करें। आप ट्रैश आइकन यूज करके अनवांटेड प्लान्स डिलीट भी कर सकते हैं। नोट, फिलहाल आप सिर्फ डेट्स एडिट कर सकते हैं। किसी और चेंज के लिए आपको पुराना प्लान डिलीट करके नया बनाना होगा। शुरू करने से पहले 4 बातें ध्यान में रखें। पहला, प्लान हमेशा स्टार्ट टाइम से 48 आवर्स पहले क्रिएट करें ताकि सिस्टम परफेक्ट सिंक हो सके। दूसरा, सेटलमेंट प्लान की मिनिमम ड्यूरेशन 24 आवर्स होनी चाहिए। तीसरा, वर्टिकल लेवल प्लानिंग में डाउनलोड सेटलमेंट्स फाइल करके एक्सेल शीट जरूर डाउनलोड करें। इसमें न्यू सेटलमेंट और न्यू फाइनल प्राइस कॉलम्स को ध्यान से देखें ताकि आपको पता हो कि कस्टमर को क्या प्राइस दिखेगा और आपका फाइनल टेक होम क्या होगा। चौथा, लिस्टिंग लेवल बल्क अपलोड के वक्त सिर्फ वही रोज रखें जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं। जिन लिस्टिंग्स के सेटलमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं चाहिए उन रोज को टेम्पलेट से डिलीट कर दें जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सेटलमेंट प्लानर आपके बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट और आपकी सेलर लाइफ को काफी आसान बनाने के लिए आ चुका है। क्या आप अपने बिजनेस को ज्यादा ऑटोमेटेड और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए तैयार हैं? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सीधे सेटलमेंट्स हब पर जाकर अपना पहला प्लान आज ही क्रिएट करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में बताएं और हाँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी